चुनाव से ठीक पहले टीएमसी में भगदड़, अब विधायक शीलभद्र दत्ता ने भी पार्टी छोड़ी। डिजिटल हुए आंदोलनकारी किसान ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दे रहे लाइव अपडेट्स। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह सड़क पर उतरेंगे। दिल्ली में ठंड का 3 डिग्री वाला टॉर्चर, ऑरेंज अलर्ट जारी, राजस्थान में माइनस में पहुंचा पारा। दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 90,000 कोरोना टेस्ट, मिले 1361 पॉजिटिव केसेस। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भानपुरा थाना अंतर्गत सानेड़ा गांव में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। गांव में स्थित पुराने टायर की फैक्ट्री में फिल्टर में ब्लास्ट होने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन की लापरवाही के कारण बिना नियमावली से इस प्रकार की फैक्ट्रियां जिले में कई जगह चल रही हैं, जिनमें मजदूरों की सेफ्टी तक नहीं है। वहीं प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर फैक्ट्री मालिक जिले में अवैध फैक्ट्री रूप से संचालित कर रहे हैं। स्थानीयों ने कई बार शिकायत भी की इसे लेकर, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस फैक्ट्री में हादसा हो चुका है, उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज फिर एक और हादसा सामने आया है। भानपुरा क्षेत्र के ग्राम सानड़ा में एक फैक्ट्री है जो पुराने टायरों को जला के तेल निकालने का काम करती है। आज सुबह 8 बजे वहाँ एक फिल्टर में ब्लास्ट हुआ। सुनील भील जो निवासी झाबुआ के थे, यहाँ मजदूरी करने आए थे, उनकी मृत्यु। इसकी निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। पूर्व में जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था उसकी जांच हम करेंगे और श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा जो मापदंडों का पालन करने के बाद फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिलती है, वो सारे मापदंड हम चेक करेंगे, उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। सरपंच साहब, ये जो ब्लास्ट हुआ टायर फैक्ट्री पे कितने बजे की घटना है? 7 साढ़े 7 बजे। इसमें जब गांव के लोग गए तो क्या देखा वहाँ पे? गांव के लोगों ने जाके वहाँ देखा तो एक आदमी बुरी तरह जख्मी था और खून के कतरे उतरे पड़े थे वहाँ पर, और एक पूरा जल चुका था और 1-2 जख्मी थे उनमें। इसके बाद जब प्रशासन को अवगत कराया गया तो क्या? मैंने तत्काल हमारे हल्के के पटवारी को सूचना की, तहसीलदार साहब को भी अवगत करवाया और उसके बाद प्रशासनिक लोग यहाँ पहुँचे। क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह राठौर। क्या नाम आपका? शिव सिंह नाम है। कैसे यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और तब आप यहाँ आए? हम तो जैसे ब्लास्ट हुआ धमाके की आवाज़ आई, जिसके बाद हम आए हैं। कितनी बजे के करीब धमाका हुआ है? 7 बजे करीबन। जब आपने देखा तो क्या देखा आपने यहाँ पे? हम आए जब तो यहाँ से लाश उठा के ले गए, तो चाहे वो जिंदा हो या मृत्यु हो, हम आए जब तक वो ले गए थे यहाँ से उठा के। इससे पहले पूर्व में आपके द्वारा इस फैक्ट्री को बंद कराने का ज्ञापन दिया गया? ज्ञापन दिया गया पहले भी। क्या पूरा मामला वो भी? हमने ज्ञापन दिया, इस फैक्ट्री पहले बंद कर दिया, फिर वापस ये एसटी दे दी, फिर वापस चालू करा दी उन्होंने, वापस लेके आ गए। फैक्ट्री दिन में चलती है रात में? रात में चलती फैक्ट्री, दिन में नहीं चलती। दिन में बंद रहती है, रात में चलती है। क्या नाम आपका? शिव सिंह नाम है सर मेरा। क्या है मामला पूरा? सर, पहले भी इस फैक्ट्री में एक बार पहले भी ऐसा हादसा हुआ था, जब भी एक आदमी की मरने की संभावना थी, लेकिन कोई उसका भी पता नहीं चलने दिया तुरंत, क्योंकि सेठ बहुत दमंग आदमी है, जो उसने क्या है तुरंत झालावाड़ उसको रेफर करके पता नहीं चला क्या हुआ था। और हमने इसकी जब हमारे पीछे एक सुदूर ग्राम सड़क का काम चल रहा है, जिस पर हमने पटवारी जी से सीमांकन करवाया, तो इस फैक्ट्री वाला सेठ ने कम से कम 70 फीट ज़मीन पर इसने कब्जा कर रखा है, शासन की ज़मीन पर। इस विषय में आपने तहसीलदार को या एसडीएम साहब को अवगत कराया कि? नहीं, तहसीलदार महोदय को हमने सीमांकन का आवेदन दे रखा है, लेकिन अभी तक सीमांकन नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी में रामायण जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिना किसी का नाम लिए भाजपा और आरएसएस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा, कुछ लोग भगवान राम के नाम का उपयोग वैसे ही करते हैं जैसे काल नेमी ने किया था। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग केवल स्वार्थवश राम का नाम लेते हैं, जबकि हम लोगों ने सदा ही जन जन में बसे राम को पूजा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल चंदखुरी में आयोजित राम वनगमन पर्यटन परिपथ रथ यात्रा के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ ने हर युग में रास्ता दिखाया है। हमारी संस्कृति नफरत फैलाने की नहीं, बल्कि प्रेम बांटने की है। हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार एआईसीसी के लिए एटीएम का काम कर रही है। प्रदेश में जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उससे जमा रकम सीधे दिल्ली पहुंचती है। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर पत्रवार्ता में अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि मेडिकल की पेमेंट सीट की तरह कलेक्टर एसपी की सीट के रेट तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश को विकास की ओर ले जाकर यह साबित कर दिया है कि अगर काम करने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम किया जा सकता है। डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 2023 में प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहना है। बिलासपुर के ग्रीन पार्क में कपड़ा व्यवसायी के घर घुसकर उनकी पत्नी पर हमला कर लूटपाट करने वालों का हुलिया जानने पुलिस घटनास्थल के आसपास का लगातार सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, पर तीसरे दिन भी कोई महत्वपूर्ण सुराग हाथ नहीं लगा है। व्यवसायी के घर के आसपास कैमरे तो जरूर लगे हैं, पर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण इनसे मदद नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि उनके घर के करीब ही 3 कैमरे लगे हैं। इनमें से एक कैमरे का स्टोरेज केवल 1 घंटे का ही है। इसकी फिल्म दूसरा घंटा शुरू होते ही ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। थोड़ा आगे दूसरा कैमरा लगा है, यह अपडेटेड नहीं है। यह घटना के समय बंद था। कॉलोनी से बाहर निकलते ही एक दुकानदार ने सड़क पर कैमरा लगवाया है। पुलिस ने इसकी जांच की, देखने पर इसमें दिन तिथि सेट नहीं थी। यह 7 दिन पीछे था। पुलिस ने एक्सपर्ट की मदद से इसे ठीक करने की कोशिश की। इसी बीच 3 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई। पुलिस अब इसे फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रही है। साइबर एक्सपर्ट इसमें जुट गए हैं। बिलासपुर के अशोकनगर रोड पर एक व्यक्ति द्वारा हाई टेंशन लाइन के आगे बाउंड्री वॉल और गेट लगाने का मामला सामने आया है। सुरक्षात्मक दृष्टि से ये खतरनाक है। नगर निगम के जोन कमिश्नर आर.के. मिश्रा के मुताबिक ये अवैध निर्माण का मामला बन रहा है, इसलिए गेट को अतिक्रमण दस्ते के जरिए निकलवा दिया है। फिलहाल युवकों से पूछताछ की जा रही है। जमीन के कागजात से पता चलेगा कि शासकीय जमीन पर तो कब्जे का प्रयास नहीं किया गया। इसके बाद ही पूरी बाउंड्री ढहाई जाएगी। कोरबा में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार समस्त थाना और चौकी क्षेत्रों में साइबर अपराध की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिले में घटित होने वाले साइबर अपराध के प्रकरणों को अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मानते हुए प्रत्येक प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में थाना दीपिका क्षेत्र अंतर्गत सेवानिवृत्त एसईसीएल कर्मचारी से ठगी का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात आरोपियों द्वारा एसईसीएल कर्मी के बैंक खाते से करीब 50,000 रुपए निकाल लिए गए। एसईसीएल कर्मी ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ठगों के पास से करीब 9 लाख रुपए बरामद किए हैं। जो भगवान सिंह चौहान है, उनके द्वारा आकर के रिपोर्ट लिखवाया गया था दीपका थाना में कि वो एसईसीएल कर्मचारी रहे हैं और उनका जो रिटायरमेंट होने के बाद उनका जो राशि है, रिटायरमेंट का जो राशि लगभग 40 लाख रुपए उनके आया हुआ था उनके खाता में। उनकी जो बेटी है उस समय जो डिटेल में आया था, आपको पता था, उनके से पिन नंबर लेकर के और ठगी करके अलग अलग दिनों में लगातार उनका लगभग 37 लाख रुपया लेने के संबंध में रिपोर्ट लिखे थे, जिसमें प्रकरण में 420 और 506 पंजीबद्ध करके आईटी एक्ट के साथ विवेचना में लिया गया था। और विवेचना के बाद फिर आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम हम लोग अपना दीपिका थाना साइबर टीम और बाकी जो अपने जिला बल का जो टीम है उसको भेजे थे राजस्थान के अलग अलग जिलों में लगातार 15 दिन तक हमारी टीम मेहनत किए हैं। कोरबा में केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा की। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ठग बाबा हैं। पहले मुख्यमंत्री बनने के नाम पर टीएस बाबा को ठगा, अब जनता को भी ठग रहे हैं। 2 साल में जनता से किए वादे एक भी पूरे नहीं हुए। प्रदेश सरकार रेत, शराब और भूमि माफिया की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में जब भाजपा की सरकार थी तो धान बेचने के तीसरे दिन किसानों को राशि का भुगतान कर दिया जाता था, लेकिन अब 1 सप्ताह बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है। भाजपा सरकार ने 15 साल में हर वर्ग का ख्याल रखा है। समाज को विकास की ओर अग्रसर करने शिक्षा प्रणाली मजबूत की गई है। बड़वानी जिले से बीती रात चोरी का मामला सामने आया है। मिली सूचना के मुताबिक अंजड़ रोड पर सरस्वती होंडा शोरूम में चोरी हो गई। जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि 90,000 के करीब कैश और 10 चांदी के सिक्के चोरी हुए। आपको बता दें कि कांच की खिड़की तोड़कर 2 अज्ञात चोरों ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बीती रात लगभग 3:30 बजे के समथिंग में कुछ अज्ञात चोर पास की जो खिड़की है कांच की, उस कांच की खिड़की को तोड़ करके अंदर आ करके
और यहाँ पे रखे हुए जो कैश पेमेंट था ड्रॉज में, उन्होंने टामी से लगभग ये अमाउंट था 1,20,000 के लगभग में नगद था। और इसके अलावा चांदी के सिक्के थे, करीबन 12 सिक्के थे चांदी के 10-10 ग्राम के। मैं ओपनेश नेपाल सिंह चौहान। सर क्या घटना हुई है सर होंडा शोरूम? घटना ये मॉर्निंग टाइम में हमको थाने पर खबर फरियादी ने की है कि मेरे सरस्वती होंडा शोरूम पे चोरी हो गई है, जिस पर मौका मुआयना करने के लिए गए हैं। वहाँ पे जाके देखे उनने शोरूम में कांच शीशे की खिड़कियाँ बनी हुई है, जो शीशे को फोड़ के अज्ञात आरोपी अंदर आकर और ड्राज में से 80-90 हज़ार करीबन नकदी और 10 सिक्के चोरी होने की पुष्टि हुई है। एक तरफ जहां सामाजिक कुरीतियों का चलन है, वहीं समाज में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो इन कुरीतियों से अलग हटकर सेवा की मिसाल पेश करते हैं। कुछ ऐसा ही बड़वानी शहर में देखने को मिला, जहां स्वर्गीय पिता की पुण्य स्मृति में सीएमओ द्वारा लायंस क्लब के सहयोग से संचालित दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र पर जरूरतमंद बच्चों, बुजुर्गों और अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को खीर, पूरी, सब्जी का वितरण कर अपने स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही सीएमओ कुशल सिंह डोडवे द्वारा अपील भी की गई कि लोग इस मुहिम से जुड़कर जरूरतमंदों को भोजन में सहभागी बने। क्लब द्वारा पिछले 1 नवंबर से दीनदयाल रसोई केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें रोज़ कई सैकड़ों ज़रूरतमंद लोग जो है यहाँ पर भोजन, भरपेट भोजन कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजन और ऐसे कई ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता है। आज जैसा कि मेरे पिताजी की मृत्यु स्वर्गवास दिनांक 1 दिसंबर को हो गया था, हमारे गृह गांव टकारी में हमने 15 तारीख को अन्नदान और पगड़ी का कार्यक्रम रखा था। क्योंकि बहुत सारे लोग बड़वानी से जा नहीं पाए, तो हमने आज राम जाट जी जो लायंस क्लब के उनसे चर्चा करी और हम लोगों ने यहाँ के लोगों को बड़वानी के जो अस्पताल में मरीज को निःशुल्क भोजन कराने का लायंस क्लब ने फैसला किया था। तो आज उसी तारतम्य में जो अस्पताल में गांव से, देहात से लोग आते हैं, भर्ती है मरीज, उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन करवा रहे हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील अंतर्गत कोरसर ग्राम पंचायत के आमा पटरी के निवासी बिजली, पानी और रोड की समस्या से आज भी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सैकड़ों वर्ष बीत गए पर आमा पटरी में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। उनके अनुसार खराब रोड से आने जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बरसात के समय में तो पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर कोई बीमार हो जाए तो मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लेकर कलेक्टर ग्राम पंचायत तक लिखित आवेदन दिए, पर आज तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। हल करने के लिए हमारा अनुरोध है कि शासन के द्वारा किया जाए, ताकि हम लोग भी यहाँ पर खुशहाल रह सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन किए हैं, सरपंच के यहाँ, एसडीएम के यहाँ वगैरह सगले दौड़ कर ये सब किए हैं सर, कोई सुनने वाले नहीं हैं। सरपंच कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, आप पड़री टोला के हैं, साकेत हरिजन जाति के, लेकिन हमारे गांव में सर अभी तक रोड पीसीसी नहीं बनी हुई है, और न तो पुलिया का निर्माण हुआ है, न तो बिजली हम लोगों के यहाँ बिजली एकदम नहीं पहुंच पा रही है। रोड की समस्या हम लोगों की बस्ती में सर अभी तक कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। न तो हरिजन बस्ती पूर्वी टोला में है अपने पास रोड की सुविधा आने जाने की, न तो पश्चिम में अब आप देख ही रहे हैं कि क्या अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिले में अभियान जारी है, जिसके चलते थाना सारंगपुर पुलिस की टीम ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है। आपको बता दें, एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धारदार हथियार, तलवार जब्त की गई है। दरअसल अति पुलिस अधीक्षक SR दंडोतिया के मार्गदर्शन में जिला राजगढ़ में अवैध हथियारों की बिक्री और रखाव पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि राम मंदिर के पास एक व्यक्ति एक सफेद रंग के थैले में तलवारों को रखकर बेचने के लिए खड़ा है। इस पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया और थैले को चेक किया तो उसमें 10 नुकीली धारदार तलवार पाई गई। आपको बता दें, 10 धारदार तलवार जिनकी कीमत करीब 5,000 रुपए बताई जा रही है, उन्हें जब्त कर आरोपी के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट का मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है।
इंदौर में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही माता पिता की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मृतक पिता एक पुलिसकर्मी था। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले पिता ने बेटी के प्रेमी को थप्पड़ मारा था। तब प्रेमी ने धमकी दी थी, कहा था देख लूंगा। मिली जानकारी के अनुसार प्लानिंग के तहत हत्या के बाद बेटी और उसका प्रेमी बाइक से इंदौर से रतलाम के रास्ते राजस्थान भाग निकले। उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर रखा था। हालांकि बीच रास्ते में शाम करीब 4 बजे प्रेमी ने अपना मोबाइल ऑन किया। लगातार मोबाइल ट्रेस कर रही साइबर सेल को मोबाइल ऑन करते ही इनके लोकेशन का पता चल गया। जैसे ही रात को दोनों पकड़ाए, इंदौर पुलिस इन्हें लेकर इंदौर के लिए रवाना हो गई। 12 घंटे के भीतर ही आरोपी गिरफ्त में आ गए। बताया जा रहा है कि दोनों ने वारदात कबूल कर ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।